एंड हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन है कि आपको ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए हुए हैं और उसकी हेल्प से आपको उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जो पॉइंट दिए हुए हैं, ए की वैल्यू कुछ है, बी की पॉइंट कुछ है और सी का पॉइंट कुछ है, तो यहाँ पर उनको सिंपली लोकेट कर देंगे। तो -1 0 यानी कि एक्स एक्सिस पर -1 वैल्यू होती है, आपका पॉइंट ए हो गया। फिर बी क्या है 1,3 यानी एक्स एक्सिस पर 0.1, वाई एक्सिस पर 0.3। तो यहाँ से एक्स एक्सिस का 1, वाई का 3, तो यहाँ पर आपका कुछ पॉइंट बी बनेगा। फिर उसके बाद पॉइंट सी जो है वो आपका है 3,2 यानी कि एक्स एक्सिस की वैल्यू 3 और ये जो सेकंड वैल्यू होती है वो आप वाई एक्सिस से लेते हो, दैट इज़ 2। तो 3,2 आपका कुछ यहाँ पर पॉइंट आएगा। उसके बाद हम लोग इन तीनों को ज्वाइन कर लेंगे। अभी इस फिगर में कंफ्यूज नहीं होना है, पहले आप बस ट्रायंगल बनाएं। ट्रायंगल बन गया, उसके बाद यूजुअली हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन होता था कि हमें कुछ एक इक्वेशन भी गिवन होती थी और साथ में एक्स एक्सिस पर कुछ पॉइंट्स, तो उससे हम लोग एरिया आराम से निकाल देते थे कि हम लोग जो इक्वेशन दी होती थी उसको हम लोग इंटीग्रेशन में पुट करके उसको सॉल्व कर देते थे। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ आपको 3 पॉइंट्स ही दी हुई हैं, इनके अलावा तो कुछ और वैल्यू दी ही नहीं हुई है। ये तो बस आपने ग्राफ बनाया, ठीक है, इससे हो गया। लेकिन हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमें कुछ इक्वेशन चाहिए होती है ना, एक्स के फॉर्म में। अगर आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वाई की वैल्यू एक्स के टर्म में चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी आपको इक्वेशन है ही नहीं। तो इक्वेशन हम लोग इन तीनों पॉइंट से ही निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला समझना होगा कि अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं एंड आपको उस दोनों पॉइंट्स की हेल्प से उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो आप ये 2 पॉइंट फॉर्म फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। वो फार्मूला है y माइनस y1 और यहाँ पर y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1, ये आपका फार्मूला है। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी इन सारे सॉल्यूशंस को साइड रखते हैं, पहले इन तीनों पॉइंट से हम लोग 3 इक्वेशन निकालते हैं, बिकॉज हमें वही पुट करना है। क्या पुट करना है, कैसे पुट करना है, वो थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन पहले इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ए बी लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे। ए बी यानी कि 2 पॉइंट ए और बी। ए और बी आपका कौन कौन सा पॉइंट है, -1, 0 और 1,3। तो इसको सिंपली आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, y1 की, x2 की, x1 की। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा, दैट y इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू एक्स प्लस 1। सेम हम लोग तीनों लाइन के लिए इक्वेशन निकाल देंगे पॉइंट की हेल्प से। बी सी के लिए यानी बी पॉइंट और सी पॉइंट, तो सिंपली उन वैल्यूज़ को पुट करेंगे यहाँ पर और उसके बाद आपका इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा, जिसको मैंने और सिंप्लीफाई कर दिया है तो वो 7 माइनस x/2 हो गया है। तो इससे मैंने 1/2 कॉमन ले लिया, 1/2 इंटू 7 माइनस एक्स आपका बी सी का इक्वेशन हो गया। उसके बाद ए सी के लिए भी सेम करेंगे। ए सी के लिए आपका कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ए पॉइंट और सी पॉइंट, इनको इस 2 पॉइंट फॉर्मूले में पुट करेंगे। उसके बाद सिंपली आपके पास एक वाई की इक्वेशन आ जाएगी एक्स के टर्म में, और ये भी आपका इक्वेशन निकल कर आ जाएगा। अब ठीक है, हमने इक्वेशन भी निकाल ली कि यस ये इक्वेशन है, अगर इंटीग्रेट करना होगा तो हम लोग इनको पुट कर देंगे उनकी प्लेस पर। लेकिन यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। एरिया हम लोग ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि हमें सिर्फ इतने पार्ट का एरिया चाहिए। तो सिर्फ इतने पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा, तो जब भी आप ट्रायंगल का फिगर बनाए सबसे पहले तो वहाँ पर जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, जहाँ से एक्स एक्सिस पर आपको एक एल्टीट्यूड नीचे ड्रॉ करना है, यानी कि एक्स एक्सिस पर कौन कौन से पॉइंट आ रही है, ये तो आपका डायरेक्ट एक्स एक्सिस पे पहले से है ही, लेकिन ये तो डायरेक्ट नहीं है ना, इनकी कुछ वैल्यूज़ हैं कि हाँ ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट से मिलकर एक एक पॉइंट है। लेकिन यहाँ से आपको डायरेक्ट एक एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर गिनाना है एक्स एक्सिस पर, तो बस सिंपली उसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना है। दोनों पॉइंट से हमने डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लिया। तो अब डॉटेड लाइन से ड्रॉ करने के बाद कुछ ऐसा समझ आ रहा है कि एक ये पार्ट का पूरा एरिया होगा, यानी एक बी ए, और यहाँ पर कोई एक नाम दे देते हैं या बी ए एल, एक बी ए एल ट्रायंगल हमें दिख रहा है बड़ा वाला। अभी जो बातें मैं कह रही हूँ उस पर ध्यान ज़्यादा देना है कि यहाँ पर एक बी ए एल ट्रायंगल दिखेगा इस एल्टीट्यूड को ड्रॉ करने के बाद, और इस एल्टीट्यूड को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर बी एल सी और यहाँ पर कोई एक और नाम दे देते हैं ई, BLCE ट्रेपीजियम दिख रहा है। यानी कि जब हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो हमारे पास एरिया और एक्सटेंड हो गया, यानी कि ये पार्ट भी आ गया, ट्रायंगल तो है ही उसमें इंक्लूडेड, ये BAL में आपका ट्रायंगल तो इंक्लूडेड है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये एक्स्ट्रा नीचे ये वाला भी एरिया इंक्लूड हो गया है। और यहाँ पर ट्रेपीजियम भी एक ट्रेपीजियम का शेप है, तो यहाँ पर आपका ट्रायंगल का इतना पार्ट तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपका ये
ट्रेपीजियम इंक्लूड हो चुका है, जिसको हम लोग यहाँ पर एफ नाम दे देते हैं। ये ट्रेपीजियम आपका साथ में इंक्लूड हो चुका है। लेकिन हमें तो सिर्फ ट्रायंगल का एरिया चाहिए, हमें ना तो इस एक्स्ट्रा पार्ट का एरिया चाहिए ना ही इस एक्स्ट्रा पार्ट का, हमें सिर्फ इतना चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले एल्टीट्यूड गिराया, उसके बाद हमें एक्सटेंडेड एरिया दिखा। तो अब क्या करेंगे, हमें जो एरिया का पोर्शन नहीं चाहिए होता हम लोग क्या करते हैं, उसको सिंपली माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर भी सेम केस होगा कि ए बी लाइन से जो आपका एरिया आया है वो कौन सा ट्रायंगल है आपका, BAL। तो इसमें से इसको हम लोग पहले दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि जो आपका ये बड़ा वाला पोर्शन है और ये जो बड़ा वाला पोर्शन है इन दोनों को ऐड करेंगे। उसमें से फिर ये जो एक्सटेंडेड पोर्शन है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इजीली ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो यही तरीका होता है ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने का, कि उसमें एल्टीट्यूड आपको ड्रॉ करना है नीचे, उसके बाद जो एक्सटेंडेड पोर्शन है उसको होल पोर्शन में से माइनस कर देना है, बस यही करना है। तो यहाँ पर ये जो आपका एरिया आया है इतना दूर तक, किस लाइन के थ्रू आया है, AB लाइन के थ्रू। तो AB लाइन का एरिया प्लस फिर यहाँ पर जो आपका ये बड़ा सा BCLE जो आपका क्वाड्रिलेटरल बना है वो किस लाइन के थ्रू बना है, किसके नीचे है, BC के नीचे है। यस, तो हम लोग यहाँ पर इसका दोनों का एरिया पहले प्लस करेंगे, उसके बाद ये जो एक्सटेंडेड पोर्शन है, एक्सटेंडेड पोर्शन की हमें यहाँ पर लाइन देखनी होगी कि किस लाइन के नीचे बने हैं ये लोग, AC। तो इस लाइन की एरिया को माइनस कर देना है बस। तो यहाँ पर एरिया AB का प्लस BC का माइनस में AC का। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप कैसे यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। AB यानी कि जो आपका ये बड़ा वाला ट्रायंगल आया वो वाला एरिया, BC यानी कि जो पूरा क्वाड्रिलेटरल बना वो इस लाइन के नीचे बना, तो इसका एरिया हम लोग कंसिडर करेंगे। फिर उसके बाद हमें तो एक्सटेंडेड पोर्शन नहीं चाहिए, तो यहाँ पर इन एक्स्ट्रा एरिया को माइनस करने के लिए लाइन देखेंगे कि कौन लाइन के नीचे यहाँ पर ये एक्सटेंडेड पोर्शन बना है, उसको माइनस कर देंगे, सिंपल। अब यहाँ पर लिमिट भी आपको ध्यान देनी है। अगर आप AB के केस में कर रहे हैं तो AB का एब्सिसा वैल्यू क्या है, -1, B का क्या है 1, तो -1 से 1 उसकी लिमिट हो जाएगी। और यहाँ BC में BC कहाँ से कहाँ शुरू हो रहा है, एक्स की एक्सिस की वैल्यू आपको देखनी होगी B और C पॉइंट की लिमिट पुट करने के लिए, जो हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में कई बार सीखा है, 1 से लेकर 3 तक। फिर AC यानी एक्सटेंडेड पोर्शन का रीजन का एरिया आपका AC लाइन के नीचे बना है, तो AC का क्या है यहाँ पर एक्स एक्सिस का वैल्यू -1 से लेकर 3 तक। सिंपली उसको करेंगे और उसके बाद हमने इन तीनों के इक्वेशंस तो निकाल ही लिए हैं। अब बस उन तीनों इक्वेशंस को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, उनकी लिमिट पुट करेंगे एंड देन आपका एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर सोल्यूशन देख के घबराना नहीं है कितना बड़ा है, ये बस बहुत लेंदी है थोड़ा, यानी कि आपको एक एक स्टेप करना होगा, नहीं तो बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाएंगे कि आंसर क्या है क्या नहीं। इसलिए हर एक स्टेप को मैंने यहाँ पर दिखाया है कि सबसे पहले तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया उन वैल्यूज़ को अच्छे से, और जो भी फ्रैक्शन वैल्यूज़ थी मैंने उसको बाहर ले लिया है, सो दैट अंदर सिर्फ आपका एक्स वेरिएबल वाला टर्म बचे और आपका सिंपली इंटीग्रेट हो जाए। और ये इंटीग्रेशन भी बहुत सिंपल है। यहाँ पर हमने डे 1 में ही पहली वीडियो में सीखा था कि x+1 का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर दो टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस है तो ये दोनों सेपरेट हो जाता है और अलग अलग इंटीग्रेट होता है। तो वो स्टेप मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया बिकॉज वो बहुत बेसिक सा स्टेप है, आप चाहो तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x²/2, और 1 का इंटीग्रेशन 1 नहीं होता है, 1 × dx करेंगे तो dx का इंटीग्रेशन आपका x होता है। तो अगर आपको इंटीग्रेशन बेसिक्स में नहीं आते हैं तो वो आपको आने चाहिए, तभी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि ये बिल्कुल इंटीग्रेशन का बेसिक है, लेक्चर नंबर 1 है। तो आप वो जाकर एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व कर सकते हैं, तभी आपको ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होंगे। तो पहले तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, सेम गोज विद दिस। आपका जो कांस्टेंट फ्रैक्शन था उसको तो मैंने बाहर ले लिया, बट जो अंदर वाला टर्म यहाँ पर 7 है, तो 7 का अगर आप dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो वो 7x हो जाता है, और बीच में माइनस का साइन, फिर x का इंटीग्रेशन x²/2 हो जाएगा। लिमिट इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद हम लोग ब्रैकेट के इस साइड लिख देते हैं। फिर सेम यहाँ पर 2/4 है तो उसको मैंने सिंप्लीफाई और कर दिया, 1/2 लिख दिया। और फिर उसके बाद x+1 का इंटीग्रेशन, तो वही x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, फिर 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक होता है कि हम लोग 1 का इंटीग्रेशन या तो 0 लिख देते हैं या 1 ही रहने देते हैं, लेकिन 1 का इंटीग्रेशन आपका x होता है अगर आप उसको dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो, ये बात याद रखनी है। फिर इसकी लिमिट -1 से 3। अब सिंपली यहाँ पर आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स फॉलो करना है कि उसमें क्या होता है कि हमें लिमिट की वैल्यू x की जगह पर पुट करनी होती है। तो पहले अपर लिमिट पुट होता है, यानी कि बड़ी वैल्यू x जहाँ जहाँ भी है वहाँ पर पहले बड़ी वैल्यू 1 को पुट करेंगे। फिर उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट बीच में माइनस का साइन आएगा, फिर हम लोग x के जगह पर छोटी वाली वैल्यू को पुट करेंगे। सेम यहाँ पर मैंने किया है कि पहले आप 3 पुट करेंगे 3x के जगह पर, फिर बीच में बाय डिफ़ॉल्ट माइनस का साइन आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर छोटा वैल्यू कौन है 1, तो फिर जहाँ जहाँ x था वहाँ 1 पुट करेंगे, और यहाँ पर
सेम इसके साथ भी करेंगे। ये बस सोल्यूशन पार्ट है जो आपको खुद से करना है, तभी आएगा। नहीं तो फिर यहाँ पर लिमिट पुट करने में कई बार बहुत कॉमन मिस्टेक हो जाती है कि कुछ ना कुछ प्लस माइनस में गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए स्टेप आपको हर एक ऐड करते जाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर आपका सोल्यूशन बढ़ रहा है। लेकिन ऐसे अगर आप हर एक स्टेप करेंगे तो आपको क्लैरिटी रहेगी कि हाँ यहाँ पर ये था, यहाँ पर ये वैल्यू थी, और कन्फ्यूजन के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। तो सेम उसके बाद आपको सिंपली इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि प्लस माइनस करना है। करते करते आप यहाँ तक पहुँचेंगे लास्ट में, तो आपको पूरा सॉल्व करने के बाद आपका एरिया मिल जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स, एंड यही हो जाएगा इस ट्रायंगल का एरिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हमें जब भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना होता है तो सबसे पहले तो हम ट्रायंगल को लोकेट करेंगे, और अगर सिर्फ ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो सबसे पहले तीनों पॉइंट्स से की हेल्प से तीनों पॉइंट्स का हम लोग इक्वेशन निकाल लेंगे 2 पॉइंट फार्मूला की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लोग एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर, जिस पॉइंट से करने के लिए वहाँ पर एबल होंगे कि यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स हैं, तो यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद हमारे पास एक एक्सटेंडेड एरिया भी आएगा, तो आपको ये देखना होगा कि ये जो एक्सटेंडेड एरिया आया है वो किस लाइन से आया है। एसी लाइन से आपका एक्सटेंडेड वाला एरिया आया है नीचे वाला, तो उसको हम लोग माइनस करेंगे। बट किससे माइनस करेंगे? होल का एरिया से, यानी कि यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बना और ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल बना, उन दोनों का सम माइनस में ये जो आपका इस लाइन के थ्रू एक्सटेंडेड पोर्शन का एरिया बना है वो माइनस कर देंगे। तो ये जो आपका ट्रायंगल बना है वो किस लाइन से बना है? ए बी लाइन से। BC से आपका ये वाला क्वाड्रिलेटरल बना है, तो इसलिए इन दोनों का इक्वेशन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर, और उसके बाद माइनस कर देंगे AC लाइन का इक्वेशन। और लिमिट आपको ध्यान रखनी है कि जो जो पॉइंट है उनका एक्स एक्सिस का एब्सिसा का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।